वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे पता करते हैं कि वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। यहाँ पर आपको एफ एन एक्स सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है tan इनवर्स एन एक्स, और किस डोमेन पर डिफाइंड है तो क्लोज इंटरवल 0 to 1 ये डोमेन दिया हुआ है इन सभी फंक्शंस का। ठीक है, तो इस डोमेन पे आपको पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करनी है और फिर नेचर ऑफ कन्वर्जेंस भी डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। nth टर्म है tan इनवर्स एन एक्स, तो अगर मैं इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। n की जब आप वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी मिलेगी tan इनवर्स x, 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x थर्ड टर्म रहेगी। इस तरीके से आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। यहाँ पर देख सकते हैं आप हर टर्म में फंक्शंस है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, इसीलिए इसको कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अभी आपको इस सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। लिमिट का मतलब है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सीक्वेंस किस को अप्रोच कर रही है, किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है। लेकिन यहाँ पर हर टर्म जो है वो x की फॉर्म में, x क्या है, वेरिएबल है, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो लिमिट निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x को फिक्स करना पड़ेगा। x को फिक्स करेंगे तब ये क्या बनेगी, एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी, और उस केस में हम देख सकते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है। अभी तो आंसर आप नहीं दे सकते बिकॉज हर टर्म क्या है, वेरिएबल की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मैं ले रही हूँ x इक्वल टू 0। इस केस में nth टर्म जो है वो हो जाएगी tan इनवर्स n टाइम्स 0, दैट मीन्स tan इनवर्स 0। और यहाँ पर साइड में मैंने ग्राफ कंसीडर किया है tan इनवर्स x का, आर्क tan x भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो रेड से डिनोट है ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का। ठीक है, और 0 पे आप वैल्यू देख सकते हैं कि ये ग्राफ 0 से पास हो रहा है, दैट मीन्स 0 पे क्या होगी इसकी वैल्यू 0। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ nth टर्म क्या आ गई 0 पे 0। इसका मतलब इस केस में इस तरह की सीक्वेंस बन रही होगी, उसकी हर टर्म क्या होगी 0। ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो आप देख सकते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हर टर्म 0 है तो ये किसे कन्वर्ज करेगा, 0 को। अब मैं ले लेती हूँ कोई भी दूसरा नंबर, बिकॉज अब सारे नंबर इसी केस में कवर हो जाएंगे। तो बचे हुए नंबर कहाँ हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 to 1। ठीक है, ऐसा क्यों, अभी आप देखिए। इस केस में एफ एन एक्स कितना है, एफ एन एक्स दिया हुआ है आपको tan इनवर्स एन एक्स। आपको क्या देखना है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये टर्म कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स जो है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में n इंटू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जब n इन्फिनिटी को जाएगा, x कोई भी नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर है, तो n इन्फिनिटी को जा रहा है, x कोई भी फिक्स वैल्यू होगी लेकिन पॉजिटिव है और नॉन ज़ीरो भी है, तो ये टर्म भी कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या है, tan इनवर्स इन्फिनिटी। चलिए अब ग्राफ में देखते हैं। आप ना tan इनवर्स x का ग्राफ देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो ऊपर वाला ग्राफ देखिए आप, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये π/2 पे। और एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ जो है धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा, -π/2 पे। तो y इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू -π/2 जो है वो एजिम्पटोट है tan इनवर्स x के लिए। ठीक है, तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x कहाँ जाएगा, π/2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यूज़ ले रहा है। ठीक है, या उनके बीच में बाउंडेड है ये ग्राफ। ठीक है, तो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर क्या हो गया, एफ एन एक्स किसे कन्वर्ज कर रहा है, ये हमने देखा tan इनवर्स इन्फिनिटी को, और tan इनवर्स इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, π/2 की तरफ। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी, और अगर माइनस इन्फिनिटी आता तो हम लिखते -π/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, π/2। 0 के केस में कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, लिमिटिंग फंक्शन बनाएंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से। और वो कुछ ऐसा है, 0 और π/2। 0 कब आ रही है वैल्यू, व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, उस केस में क्या आ रही है वैल्यू, π/2। यहाँ इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हमने एफ एक्स बना लिया, और इसी को हम कहते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, या फिर आप बोल सकते हैं लिमिट फंक्शन, पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ सीक्वेंस एफ एन एक्स। ये एफ एन एक्स की पॉइंट वाइज लिमिट है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। इस डोमेन के हर पॉइंट पे सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, और किस वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है तो वो आप इससे
लिख सकते हैं, ठीक है। 0 पे 0 है, अदरवाइज वैल्यू क्या रहेगी, π/2। चलिए अब हम नेचर ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे। तो नेचर ऑफ कन्वर्जेंस के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट यूज़ करते हैं, MN टेस्ट। और MN टेस्ट मैंने पहले इसको डिस्कस किया है, तो आप पिछली वीडियो में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। MN टेस्ट में हम MN कांस्टेंट निकालते हैं और ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx, और सुप्रीमम आपको इस डिफरेंस का निकालना है ओवर x, ठीक है। तो x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है वो आप रख दीजिए। अब यहाँ पर fx की जो वैल्यू, fnx तो nth टर्म हो गई सीक्वेंस की, जो कि tan इनवर्स nx दी हुई है। fx की दो वैल्यूज़ है, 0 पे कुछ अलग वैल्यू है और 0 to 1 पे कुछ अलग वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। सुप्रीमम आपको निकालना है, पहला 0 पे अलग रिजल्ट है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको 0 के लिए अलग लिख रही हूँ, बिकॉज f0 अलग से गिवन है, और बाकी सबका आप एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। सुप्रीमम fn0 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 0 0, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 0 ही है, तो 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0। और यहाँ पर जब आप रखेंगे तो tan इनवर्स nx माइनस π/2, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या निकालना है, सुप्रीमम निकालना है। अब पहले तो मुझे ये बताइए, और यहाँ पर तो मतलब सुप्रीमम मतलब तो 0 और इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आएगा। अब सुप्रीमम यहाँ किस वैल्यू पे लेना है, तो मैं लिख सकती हूँ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 to 1, ठीक है। x पे लेना है, 0 पे तो हम निकाल चुके हैं, 0 वैल्यू आ रही है। इसके लिए हमको क्या लिमिट है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ tan इनवर्स nx माइनस π/2, इस पर मॉड लगाए। अब ये देखना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, अगर नेगेटिव है ये क्वांटिटी तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मॉड हटा देंगे। अब tan इनवर्स nx माइनस π/2, अभी मैंने आपको बताया ग्राफ में आप देख सकते हैं कि π/2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ग्राफ जो है वो π/2 से नीचे ही रहेगा हर बार, ठीक है। π/2 को अप्रोच करेगा एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है tan इनवर्स nx माइनस π/2, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि tan इनवर्स nx जो है वो π/2 से छोटा नंबर रहेगा। यहाँ अगर π/2 से छोटा नंबर है और माइनस π/2 कर रहे हैं तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर। तो अंदर नेगेटिव है, मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आप खोलेंगे। तो अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहीं पे आपको ये थोड़ा आपको समझ के लिखना होगा, 0 और ये अब खुल जाएगा π/2, उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके अब आपने ये लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंदर जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव को फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं जब मॉड खुलता है, ठीक है। तो वही मैंने किया। अब आपको सुप्रीमम निकालना है, ठीक है। सुप्रीमम कहूँ या फिर मैं मैक्सिमम कहूँ, इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम निकालना है ओवर द इंटरवल 0 to 1। इसको मैं मान लेती हूँ gx, एक नया फंक्शन, लेट gx इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स nx। यहाँ पर n और x, लेकिन आप x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा निकालना चाह रहे हैं तो वेरिएबल क्या है, x, इसलिए मैंने gx लिखा है। n को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो g/nx इस तरीके से दो वेरिएबल में आपको फंक्शन नहीं मानना है, ठीक है। चलिए, तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए या तो आप स्टेशनरी पॉइंट निकाल लीजिए या फिर जो मैं अभी करवा रही हूँ आप वो करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं क्या करूँगी, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे और π/2 का 0 हो जाएगा, इसका होगा 1 ओवर tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है nx तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और nx का कितना हो जाएगा, n इंटू 1, तो ये रह गया, ठीक है। अब देखिए ये डेरिवेटिव जो है x की क्या वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके साथ लगा हुआ है नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये लेस देन 0। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रहता है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब gx क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर gx डिक्रीजिंग है तो मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू घटेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, 0 पे। इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ gx इज़ g ऑफ 0। अब आप ये सोच सकते हैं कि 0 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, फिर g 0 कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो 0 से जो जस्ट आगे वाला पॉइंट होगा, राइट हैंड साइड का जो पॉइंट कंसीडर करेंगे उस पर वैल्यू और 0 पे वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। अब वो पॉइंट तो हमें पता नहीं है कि 0 से जस्ट पहले वाला कौन सा पॉइंट है, तो आप सिंपली 0 पे ही निकालिए। 0 चाहे इंक्लूडेड नहीं है, बट 0 से जस्ट पहले वाले पॉइंट्स पे और 0 पे वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, इसीलिए मैं रख रही हूँ कि g0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी π/2 माइनस tan इनवर्स n टाइम्स 0। tan इनवर्स 0 तो अभी हमने देखा है 0 है, तो π/2
बाई 2। इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ जी कितना आ गया, पाई बाई 2। आपको निकालना है एम एन। एम एन क्या है, सुप्रीमम ऑफ ज़ीरो, और उसका सुप्रीमम निकला है पाई बाई 2। इन दोनों में सुप्रीमम क्या है, पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि एम एन की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। अब एम एन टेस्ट ये कहता है कि आप एम एन की लिमिट निकालो। इफ़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर एम एन ज़ीरो को जाए तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। लेकिन एम एन जो है वो तो कांस्टेंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है। और पाई बाई 2 डज़ नॉट कन्वर्ज टू ज़ीरो बिकॉज इट इज़ पाई बाई 2, ये तो फिक्स है। तो एम एन अगर आप इस केस में इसकी सीक्वेंस बनाएंगे ना, तो वो तो पाई बाई 2, ये तो एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, और ये किसको कन्वर्ज करेगा, पाई बाई 2 पे। तो मैं लिख सकती हूँ एम एन कितना आया, पाई बाई 2, वो किसको कन्वर्ज नहीं कर रहा, ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं कर रहा। दैट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो जो आपने लिखा है कि एफ एन एक्स जो गिवन था tan इनवर्स एन एक्स, वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स को, लेकिन कैसा कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस है पॉइंट वाइज, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।